यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 145वां दिन। आप चूक नहीं सकते हैं। गोलियात एक दानव था। वह 9 फीट लंबा एक चैंपियन था। भारी हथियार पहने हुए खड़े होकर चिल्ला रहा था और परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहा था। भौतिक दानवों की तरह ही रूपक प्रकार के भी हैं। एक दानव एक बड़ा हराई ना जा सकने वाली परेशानी या मामला है। व्यक्तिगत दानव में दानव व्यक्तिगत चुनौतियां हो सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में, विवाह में, परिवार में, संबंधों में या संबंधों की कमी में, काम पर या काम की कमी में, काम की दूसरी परेशानियां या कोई पाप, प्रलोभन, व्यसन, डर, अकेलापन, निराशा या कर्ज में। यूके में राष्ट्रीय दानव में शामिल है चाकू से किया जाने वाला अपराध, बेघर होना, शादी का टूटना, परिवार और समुदाय का टूटना, अपराधियों का बढ़ना, स्कूल और चर्च की कमी। इसलिए देश में सुसमाचार प्रचार करने, चर्च को पुनः स्थापित करने और हमारे समाज को बदलने का बड़ा कार्य है। वैश्विक दानव में शामिल है प्रचंड गरीबी, जिसके परिणाम स्वरूप 30,000 बच्चे प्रतिदिन मरते हैं। लाइलाज रोग, लाखों लोग इन रोगों से मरते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। यूनिवर्सल प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता, लगभग 1 बिलियन लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और विश्व भर में पानी की सफाई की आवश्यकता, जो उन पैसे से हो सकती है जो यूरोपीय लोग हर साल आइसक्रीम पर खर्च करते हैं। जब हम एक दानव का सामना करते हैं तब 2 संभव व्यवहार हो सकते हैं। एक है कहना, यह बहुत बड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दूसरा ये कहना, यह बहुत बड़ा है, मैं चूक नहीं सकता। भजन संहिता 67 का 1 से 7। वैश्विक सोचिए। परमेश्वर संपूर्ण विश्व से प्रेम रखते हैं। वह चाहते हैं कि सारे देश और लोग उन्हें जानें और उनकी आराधना करें और उनसे प्रेम करें। भजन संहिता के लेखक ने प्रार्थना की कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दें, ताकि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। इस भजन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए ग्लोबल दर्शन उनकी खुद की सीमा के परे है और पुराने नियम में इसे दर्शाया गया है। भजन संहिता के लेखक संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमें ग्लोबल दानवों से निपटना है तो हमें एक ग्लोबल दर्शन रखने की आवश्यकता है। इस भजन के वचन परमेश्वर के विषय में हैं। आपके दर्शन का आकार परमेश्वर के प्रति आपके दर्शन के आकार पर निर्भर करता है। जैसा कि A.W. टोजर इसे बताते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है, वही हमारे विषय में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमें आशीष दें। हम पर अपना तेज चमकाएं। पृथ्वी अपना मार्ग और सारे देशों में आपके उद्धार को प्रकट करें। होने दीजिए कि एक वैश्विक पुनर्जीवन आए। होने दीजिए कि सभी लोग आपकी स्तुति करें। नया नियम यूहन्ना 15 का 1 से 16 के 4 तक। यीशु के विषय में गवाही दें। यीशु का एक मित्र बनने से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण और महान सुविधा नहीं है। यीशु कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें अब दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। यीशु को अपना मित्र बनाना आपको अपने जीवन में, चर्च में और एक अद्वितीय दृष्टिकोण से समाज में दानव से निपटने देता है। नंबर 1, व्यक्तिगत। यीशु हमें बताते हैं कि मसीही फलदायीपन के 2 रहस्य हैं। पहला है छांटना। छांटने का उद्देश्य यह है कि आप और अधिक फल उत्पन्न करें। दर्द, दुख, बीमारी, कष्ट, हानि, शोक, असफलता, निराशा और निराश अभिप्राय कुछ तरीके हैं जिससे आपका जीवन छांटा जाता है। छंटाई बहुत ही क्रूर लगती है। कभी कभी कड़ी सर्दी का सामना करने के लिए नुकीलीदार खूंटी छोड़ दी जाती है, लेकिन कुछ नया बनने के लिए हमारी छंटाई की जाती है। परंतु जब वसंत और गर्मी का मौसम आता है तब यह भरपूर फल लाता है। छंटनी करने वाला तेज चाकू फलों को लाएगा और आशीष को भी। परिणामी होने का दूसरा रहस्य है यीशु के नजदीक रहना। आप अपने आप से दानवों को नहीं हरा सकते हैं। यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप यीशु के साथ नज़दीकी संबंध में रहेंगे, केवल तभी आप सफलतापूर्वक दानों से निपट पाएंगे।
यीशु के साथ मित्रता को विकसित कीजिए। उनके साथ समय बिताकर, उनके साथ चलकर, उनके वचन के द्वारा उनसे प्रार्थना करके और उनसे सुनते हुए, उनकी इच्छाओं को मानते हुए। यीशु कहते हैं कि यदि आप उनके साथ नज़दीकी संबंध में रहेंगे, उनमें बने रहेंगे, तब फलदायीपन के रूप में 3 चीज़ें होंगी। पहला, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। दूसरा, परमेश्वर की महिमा होगी। तीसरा, आपका आनंद पूरा हो जाएगा और उमड़ने लगेगा। यीशु चाहते हैं कि आप आनंद से भर जाएं और पूरी तरह से जीवित रहें। इससे बड़ा आनंद कोई नहीं कि आप जानें कि परमेश्वर ने आपको मूल्य दिया है और आपको कीमती बनाया है और आपसे प्रेम किया है और आपको दूसरे से वैसा ही प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। यीशु में और यीशु के साथ दूसरों को अनंत जीवन देने से बढ़कर कोई बड़ा आनंद नहीं है। नंबर 2, चर्च। आज चर्च बहुत से दानवों का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा दानव है फूट। फूट को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। यीशु ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह मेरी आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम करो। नंबर 3, समाज। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हम विश्व के दानव का सामना करेंगे जो हमसे नफरत करता है। वह कहते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वह तुम्हें भी सताएंगे। वह कहते हैं, जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। विश्व के ऐसे भाग हैं जहाँ पर यह पूरी तरह से सच है। लेकिन छिपे हुए सताव के और अधिक रहस्यमय प्रकार भी हैं। किसी को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें नकार दे, उन्हें नीचा देखे, उनका मजाक उड़ाए या उनका उपहास करे। यीशु चेताते हैं कि जहाँ कहीं आप हैं, आपको विरोध, नफरत और यहाँ तक कि सताव की अपेक्षा करनी चाहिए। अपने आप से हमारे पास उत्तर नहीं होंगे, लेकिन यीशु कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। पवित्र आत्मा आपको यीशु के विषय में गवाही देने के लिए सक्षम बनाता है और इन दानवों जैसी चुनौतियों से निपटने और अपने समाज को बदलता हुआ देखने में आपको सक्षम बनाता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे अपना मित्र कहते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि दूसरों से वैसा प्रेम करूं जैसा आपने मुझसे किया है। पुराना नियम, पहला शमूएल 16 का 1 से 17 के 37 तक। परमेश्वर पर भरोसा करें। दाऊद को असाधारण रूप से परमेश्वर का वरदान दिया गया था, स्वाभाविक रूप से और दैवीय रूप से भी। वह सुंदर और स्वस्थ थे, वह संगीत में हुनरवान थे, वह एक अच्छे वक्ता थे, उनके पास खिलाड़ी की योग्यता थी, वह एक लीडर थे, वह सफल थे, वह प्रसिद्ध थे। फिर भी इनमें से किसी भी कारण के लिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। दाऊद गोलियात के द्वारा जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे जाने से बहुत क्रोधित हो गया था। वह एक साहसी लीडर थे। वह कहते हैं, किसी का मन इस फिलिश्ती गोलियात के कारण कच्चा न हो। जिस तरह से दाऊद ने इस दानव का सामना किया, उससे हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, अस्वीकारता को नकार दें। एलियाब ने दाऊद से कहा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। फिर भी दाऊद एलियाब से दूर चला गया। यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब अस्वीकार कर दिए गए या किसी ने बुरा बर्ताव किया तो हार न माने। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं खोज रहे जिसके पास योग्यता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो उपलब्ध है। अपने हृदय को शुद्ध रखिए। नफरत, ठोकर, कड़वाहट, बुरा मानना या क्षमा न करने को, अपने आप को रोकने देना अस्वीकार कर दें। नंबर 2, शामिल हो जाइए। दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। उसने अपनी सेवा की,
मैं हमेशा इस बात से बहुत ही स्पर्शित और मोहित हो जाता हूँ कि हमारी मंडली सेवा करने के लिए कितनी इच्छुक रहती है, प्रार्थना करते हुए, सेवा करते हुए और भेंट देते हुए। नंबर 3, परमेश्वर पर भरोसा करें। शाऊल दाऊद से कहते हैं, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। फिर भी दाऊद उत्तर देते हैं, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। वह परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ हैं। आखिरकार दाऊद गुलियात का सामना कर पाए, क्योंकि वह परमेश्वर के अभिषिक्त थे। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में आकर उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आप अपने जीवन में, समाज में और विश्व में एकमात्र तरीका जिससे दानवों का सामना कर सकेंगे, वह है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर, जैसे ही मैं दानवों का सामना करता हूँ, मुझे आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक की और मेरे साथ आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। मुझे साहस दीजिए कि मैं भाग न जाऊं, मन कच्चा न करूं और हार न मानूं। पहला सामुएल 16 का 17। परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखते हैं जिन चीजों को लोग देखते हैं। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। मैंने लोगों को उनकी बाहरी रूप देखकर अनुमान लगाने के कारण आत्मग्लानि महसूस की है। मैं अक्सर उन लोगों से मिली हूँ जो बेहद शांत हैं और बाहर से उनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और मैंने मुश्किल से ही उन पर ध्यान दिया है, लेकिन वे अपने आसपास के विश्व को अद्भुत तरीके से बदल रहे हैं। किंतु दाऊद का रूप सुंदर था और उसके चेहरे पर लालिमा थी। मैं पहले ही मोहित हो चुकी हूँ। आज का वचन, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पहला सामुएल 16 का 7।